नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के नेक्स्ट सेशन की ओर हम बढ़ते हुए, और हमारा आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है और इसकी क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो चलिए कि करके इसे शुरू करते हैं। पहले सबसे जो एडजेक्टिव आ रहा है आपके सामने, ठीक है, उसको समझते हैं। उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। उसकी डेफिनेशन होती है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वह शब्द होते हैं जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कोई सूचना प्रदान करते हैं, किस तरीके का है, क्वालिफाई बताते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने क्वालिफाइड हो आप, कितने पढ़े लिखे हो, तो क्या वो एक गुण है। ठीक है, आपकी शिक्षा एक गुण है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एडजेक्टिव भी नाउन या प्रोनाउन के गुण बताते हैं। गुण हो सकते हैं, दोष हो सकते हैं, कोई अच्छी बातें हो सकती हैं, कुछ बुरी बातें हो सकती हैं। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, राम इज़ अ गुड बॉय। यहाँ पे गुड जिस पे हाईलाइट है, जिस पे अंडरलाइन है, वो उसकी विशेषता है। आगे बढ़ते हैं, ही इज़ इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है, हाईलाइट अगेन, हाईलाइट पॉइंट है, तो वो उसकी विशेषता होगी। ठीक है, यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया है। इन दिस अबव सेंटेंस, अबव का मतलब होता है ऊपर, ऊपर दिए गए सेंटेंस में गुड और इंटेलिजेंट क्वालिफाई राम्स एंड टेल अस क्वालिटी ऑफ ही। कहने का मतलब है कि जो गुड और इंटेलिजेंट है वो राम और ही जो प्रोनाउन है एक, उसकी क्वालिफाई बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो कि उसका विशेष क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है कि एडजेक्टिव कम बिफोर अ नाउन एंड आफ्टर अ वर्ब। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के पहले आता है, ठीक है, और वर्ब के बाद आता है। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमारा एडजेक्टिव होता क्या है। एक मिनट, हमने ये पढ़ लिया कि हमारा एडजेक्टिव होता क्या है। अब आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितने होते हैं, क्या क्या प्रकार होते हैं, किस किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। लेकिन ये 8 टाइप आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अभी जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, जैसे कि यहाँ पे पहला टाइप ये रहा, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप, चौथा और पांचवा, ये टोटल आपके 4 तरीके के टाइप यहाँ पे हैं आपके स्लाइड में। तो यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे 4 और कहाँ गए, सवाल ये आता है कि जब यहाँ पे 8 टाइप्स हैं तो यहाँ पे 4 और कहाँ गए। देखिए, ये सब आप पढ़ चुके हो पहले ही। कैसे, वो हम समझते हैं ज़रा, कैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि आपको मैंने प्रोनाउन की वीडियो में और अपने नाउन के और पार्ट ऑफ स्पीच के सभी लेक्चरों में मैंने बता रखा है कि एक तो होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, है ना। उसी तरीके से इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है। हमने क्या पढ़ा था उसमें, हमारे प्रोनाउन वाले वीडियो में, कि एक पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है ना। पॉजेसिव जिसमें आप अधिकार की बात करते हो, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें जो आप पढ़ चुके हो, इंटेरोगेटिव हो गया, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, तो इसलिए मैंने इन सबको इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हो। अब एक और मैं बता देता हूँ, एक और होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें दिस दैट दीज ये सब लगता है ना, वही सारा सेम है। तो इसलिए मैं यहाँ पे उस चीज़ को नहीं रिपीट करवा रहा। जो जो नए नए टॉपिक हैं एडजेक्टिव के अंदर, सारी चीज़ें मैं आपको कवर करवा दे रहा हूँ। ठीक है, बात करते हैं आगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। यहाँ पे क्वालिटी की बात करेंगे। जाहिर सी बात है, कोई एक पर्टिकुलर शब्द होगा जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी दर्शा रहा होगा। जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। एडजेक्टिव दैट शो द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग्स। किसी व्यक्ति या वस्तु की आपकी क्वालिटी किस तरीके की है, क्या उसका काइंड है, इन सब के बारे में एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी डिस्कस करता है। एन ऑनेस्ट मैन, कैसा व्यक्ति है, ईमानदार, ऑनेस्ट, तो ये क्या है, उसका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ठीक है, अब जब भी हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 केस आ जाते हैं, ध्यान से समझिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर भी 2 केस आ जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है एट्रीब्यूटिव यूज़ और एक होता है प्रेडिकेटिव यूज़।
एट्रीब्यूटिव यूज़ क्या होता है, प्रेडिकेटिव यूज़ क्या होता है, इसे समझ लेते हैं ज़रा। एट्रीब्यूटिव यूज़ जो होता है व्हेन एन एडजेक्टिव इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन, यानी कि कोई नाउन होगा उससे पहले इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान से समझना, कोई एक नाउन होगा उससे पहले इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे सोलोमोन वॉज अ वाइस किंग, ठीक है, सोलोमोन वॉज अ वाइस किंग। यहाँ पे वाइस क्या है, वाइस इसकी क्या है, विशेषता है, ठीक है, वाइस एक विशेषता है। और विशेषता बताने, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण यानी एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे वाइस, जैसे मैंने बताया आपको कि ये अगर एडजेक्टिव है तो यहाँ पे देखो एट्रीब्यूटिव, जो कि हमारा एट्रीब्यूटिव यूज़ है, उसमें क्या बता रखा था कि ये इस प्रकार का यूज़ तभी होगा जब आप कोई भी एडजेक्टिव नाउन से पहले लगा देते हो। यहाँ नाउन क्या है, यहाँ नाउन है सोलोमोन, किसी का नाम आ रहा है, ठीक है, किसी का नाम आ रहा है। तो सोलोमोन जो कि एक नाउन है उससे पहले क्या लगा है, वाइस, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। नहीं तो हम एक और चीज़ देख सकते हैं, देखो यहाँ पे किंग आ गया, ठीक है, किंग क्या है, किंग एक राजा है। और कोई भी चीज़ का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, देखो यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, सोलोमोन भी एक तरीके का नाउन है, किंग भी एक तरीके का नाउन है, ठीक है। और ये किंग नाउन जो एडजेक्टिव है, जो वाइस है, वो नाउन से पहले आ रहा है, तो ये क्या है, एट्रीब्यूटिव यूज़ है। यानी अगर मैं छोटे शब्दों में समझाऊं तो वह एडजेक्टिव जो नाउन से पहले आ जाते हैं उन्हें आप एट्रीब्यूटिव यूज़ में डाल सकते हो। एट्रीब्यूटिव यूज़ किसका होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। अच्छा, ये तो हमने समझ लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा। अब यहाँ पे हम समझेंगे प्रेडिकेटिव यूज़, ठीक है, इसे समझते हैं। व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब, यानी कि अब वर्ब होगी उसके बाद कोई आपका एडजेक्टिव आएगा, समझना। उस ऊपर वाले में क्या बात हुई थी, नाउन से पहले आना चाहिए। नाउन क्या था, किंग था, किंग से पहले आ गया था, ठीक, किंग जो था हमारा वो नाउन था, उससे पहले क्या आ गया, वाइज आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि प्रेडिकेटिव यूज में क्या होगा, एडजेक्टिव लगेगा लेकिन वर्ब के बाद, ठीक है, कोई वर्ब होगी उसके बाद आपका जब एडजेक्टिव लगता है तो प्रेडिकेटिव यूज़ होता है। उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है प्लीजेंट। प्लीजेंट क्या है, जिसमें मतलब एक तरीके से सुकून टाइप मिलता है, ठीक है। अब ये देखो, कई कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें तो वर्ब है ही नहीं। देखो वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी मेन वर्ब, ठीक है, और एक होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे तो मेन वर्ब है ही नहीं, जैसे खाना पीना सोना उठना, है ना, तो ये नहीं है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। वो क्या है, वो है इज़, जो यहाँ पे इज़ देख रहे हो आप, उसे हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है, ठीक है। तो उससे उसके बाद में लगा ना ये, उसके बाद में ये आपका ये जो है उसके बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारा प्रेडिकेटिव यूज़ कब किया जाता है, जब कोई एडजेक्टिव किसी वर्ब के बाद में आता है। क्लियर है। अब यहाँ पे समझते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखो सॉरी, प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है। जैसे आपने प्रॉपर नाउन समझा था वैसे थोड़ा रिलेट करना। एन एडजेक्टिव विच फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन से मिलकर जो भी चीज़ें कनेक्ट होती हैं वो सब आप प्रॉपर एडजेक्टिव में डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ब्रिटिश रूल, ठीक है, हेयर बुद्धिस्ट एंड ब्रिटिश आर प्रॉपर एडजेक्टिव। आप समझना, देखो प्रॉपर नाउन मैंने क्या बताया था, किसी विशेष, ठीक है, व्यक्ति वस्तु के नाम में। तो यहाँ पे मोनेस्ट्री आ रही है, मोनेस्ट्री बहुत विशेष होती है जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग अपने संग्रहालयों को जमा करते हैं। उनकी एक धार्मिक कह सकते हो धार्मिक मंदिर की तरह एक पूजनीय है, उसमें आप क्या लगा रहे हो, बुद्धिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ये जो है प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश, ब्रिटिश क्या है, एक प्रॉपर एडजेक्टिव आ जाता है, ठीक है। और रूल जो है आपका क्या होगा, रूल जो होगा आपका क्या होगा, यहाँ पे प्रेडिके रूल जो है आपका एक प्रॉपर नाउन है और ब्रिटिश जो है एक प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पे और एग्जांपल ले लेते हैं इसके। देखो यहाँ पे जैसे इंडिया लिखा है मैंने, ठीक है, मान लो इंडिया मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया और ये आ गया इंडिया।
अब इसकी जगह पता है, मैं अगर मैं प्रॉपर एडजेक्टिव बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इंडियन भी लिख सकता हूँ, इंडियन, ठीक है यहाँ पे। तो ये पूरा क्या हो जाएगा मेरा, ये पूरा हो जाएगा मेरा प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे अमेरिकन, ब्रिटिश, इंडियन, वियतनामी, ये सब क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, जो कि किसी प्रॉपर नाउन से ड्राइव होते हैं, जो कि किसी प्रॉपर नाउन से बनते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम बात करेंगे अपने थर्ड पार्ट की, जो कि है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब यहाँ क्वांटिटी की बात होगी, समझना इसे। यहाँ पे क्वांटिटी, मात्रा की बात होगी, कितनी मात्रा। एन एडजेक्टिव दैट शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग मीन, मतलब कितना है वो। देखो सम इसमें आ गया एडजेक्टिव, इनफ आ गया, सफिशेंट आ गया, नो, ठीक है, नो मैनर आ गया। तो यहाँ पे जो यहाँ पे बता रखा है ना कि नो हो गया, सफिशेंट हो गया, इनफ हो गया, सम हो गया, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मात्रा दर्शा रहे हैं, कितनी मात्रा है उसमें। और देख लेते हैं जरा, यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाता है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके अंदर और इसके अंदर क्या अंतर है, इसे समझते हैं जरा। देखो पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। एडजेक्टिव दैट शो हाउ मैनी पर्सन थिंग्स आर मीन्ड इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग्स स्टैंड। कहने का सिंपल सा मतलब है कि इसके अंदर ना, इसके अंदर आप समझ सकते हो कि अनकाउंटेबल टाइप का है, और ये जो है एक काउंटेबल टाइप का है। इसके अंदर गिनती हो सकती है, इसके अंदर गिनती नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ पे लिखा है सम, अब कुछ, अब कितना कुछ, इनफ, बहुत। अब ये जो होता है ना, ये अनकाउंटेबल टाइप आता है, इसमें काउंटेबल आप कर सकते हो, ठीक है। अब एडजेक्टिव भी जो है था ना, ये जो आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये भी दो तरीके का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक डेफिनाइट होता है, एक इनडेफिनेट होता है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। यहाँ पे समझना है कि डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या होता है। डेफिनेट डिनोट्स एन एग्जैक्ट नंबर, जो एक एग्जैक्ट नंबर ही हो, जैसे 5, 5th, ये एग्जैक्ट नंबर है, इसमें कोई वो नहीं कहा गया कि कम ज़्यादा वो सब, ये नहीं। अब देखो यहाँ पे इनडेफिनेट क्या है, इनडेफिनेट में एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है, ऊपर नीचे चल जाता है कुछ, जैसे कुछ हो गया, थोड़े हो गया, जैसे फ्यू, सेवरल, ये सब एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे, ऊपर नीचे का काम कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर नीचे मतलब कि एग्जैक्ट नंबर नहीं है, वो अनुमान लगा रहे हैं एक तरीके का कि कुछ हो सकते हैं, थोड़े हो सकते हैं, ऐसे करके। यहाँ पे एक कार्डिनल एडजेक्टिव आ जाता है। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, ये ये जो आपका होता है डेफिनेट नंबर लाइक 1, 2, 3, 4 आर कार्डिनल नंबर। अब देखो समझना, हमने डेफिनेट नंबर पढ़ा, ठीक है, उसमें एक 5 लिखा है और एक 5th लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो 5 आता है ना, 5, 1, 2, 3, 4, इस तरीके के जो होते हैं, वो आपका कार्डिनल एडजेक्टिव आता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके जो डेफिनेट पार्ट है, उसका भी एक पार्ट है कार्डिनल नंबर, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे एग्जांपल देखो, एक नोट बताया गया है यहाँ पे, इसे समझ लेते हैं ज़रा थोड़ा सा। नोट क्या है, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द ऑर्डिनल एंड नॉट बिफोर कार्डिनल। यहाँ पे एक ऑर्डिनल शब्द आया है, ठीक है। ऑर्डिनल फिर से वही चीज़ है, जैसे कार्डिनल जो है आपका 1, 2, 3, 4 को रिफ्लेक्ट करता है। ऑर्डिनल, पहले यहाँ में मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा बोर्ड। अब इसमें जो है ना, ऑर्डिनल क्या करता है, ऑर्डिनल, ओ से मैंने ऑर्डिनल बना दिया, ठीक है। ऑर्डिनल जो है आपका, जैसे आपका हो गया फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, इन सब चीज़ों को डिनोट करता है। 5th, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपके एग्जांपल में 5th, ठीक है। तो इन सबको ऑर्डिनल नंबर बोला जाता है, और कार्डिनल किसको, 1, 2, 3, 4, इन सबको, ठीक है। तो ये रही आपकी एडजेक्टिव की क्लास, पूरा एडजेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिया है। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे ना डिग्री भी आती है कुछ, तो डिग्री के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डिग्री किस तरीके से आप एडजेक्टिव में इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ जी, तो हम डिग्री की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है 3 प्रकार के एडजेक्टिव की डिग्री पाई जाती है। एक होता है आपका पॉजिटिव, ठीक है, जो कि आप अपने इस तरफ देख पा रहे हो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव जो बीच में है, और सुपरलेटिव। यहाँ पे समझना है, पॉजिटिव का मतलब होता है जो किसी चीज़ की सिंपल विशेषता बताए,
जो कि सिर्फ विशेषता ही बताएगा। जैसे गुड हो गया, वेल हो गया, बैड हो गया, बिगर हो गया, टॉल, थिन, ये सब क्या है, विशेषता बता रहे हैं। सिंपल एडजेक्टिव ही मान सकते हो इन्हें। कोई भी एडजेक्टिव आपका पॉजिटिव डिग्री हो सकती है। अब इसमें कंपैरेटिव क्या होता है, देखो शब्दों को समझो। कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करेगा, यानी तुलना करेगा। तो इसमें तुलना की जाती है। जैसे बेटर हो गया, आई एम बेटर देन यू, है ना, ये ऐसे एग्जाम्पल हो गए। और यहाँ पे वर्ड्स लिखा है, बैड का जो आपका कंपेरेटिव डिग्री बनेगा वो वर्ड्स बनेगा, ठीक है। यानी यू आर वर्ड्स देन एनिमल, ठीक है, तो कंपेरिजन कर रहे हैं। यू आर वर्ड्स देन अमन, ठीक है, तुम अमन से ज़्यादा बुरे हो। तो यू आर एलिफेंट इज बिगर देन लायन। तो इस तरीके से कंपेरेटिव डिग्री का मतलब होता है कंपेयर करना, तुलना करना। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, जो सबसे हाई पॉइंट हो उस, जैसे बेस्ट लिखा है यहाँ पे ऊपर टॉप में एग्जाम्पल, यू आर बेस्ट, तुमसे अच्छा कोई नहीं। मतलब सबको, सारी जगत को दरकिनार करते हुए तुमसे अच्छा कोई नहीं। यू आर बिगेस्ट, तुम सबसे बड़े हो। यू आर बिगेस्ट लॉयर, तुम सबसे बड़े वकील हो। तो समझ रहे हो, पॉजिटिव मतलब कोई भी एडजेक्टिव डिग्री आ जाएगी। कंपेरेटिव मतलब जब किसी की तुलना करोगे आप। और सुपरलेटिव का मतलब होता है जब आप सबसे अच्छे हो, सबसे मोस्ट अच्छे हो, ठीक है। तो ये रही पूरी ऑब्जेक्टिव की क्लास। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हो। उस डाउट को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। और मेरी और भी सारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, और भी अदर स्पीकिंग तो मैं डालता ही रहता हूँ। और अगर आपको 6 to 12 की अगर कोई भी NCERT रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हो। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।